साई राम। प्रवीण ठक्कर का आप सबको दिवाली स्पेशल कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा। पिछली दिवाली में हम लोगों ने एक उपाय किया था, दिवाली के दिन रात को 12 बजे। इस बार भी फिर वही उपाय करना है, मगर इतना है कि पिछली बार हमने एक पीला कपड़ा लेकर के उसमें 2 सुपारी रखे थे और उसके ऊपर हमने चंदन का पाउडर जो डाले थे, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ऐसे बोल करके हमने डाले थे। 11 बार हमने बोले थे। तो इस तरह से इस बार भी करना है, मगर इस बार क्या करना है, जो वो कपड़ा है वो कपड़ा वही चलेगा, सुपारी भी वही चलेगा। सुपारी को कपड़े में से निकाल लेना है। चंदन का पाउडर जो है आप किसी डब्बे में या किसी कागज के पुड़िया में निकाल लो, फिर वही कपड़ा रख दो और सुपारी को जो है ना गौमूत्र और गंगा जल से एक बार धो लो। गौमूत्र और गंगा जल जो है ना एक वाटी में भर लो, उसके अंदर वो सुपारी जो है ना डाल करके उसको वॉश कर लो, फिर वही कपड़े पे रख दो और वही सेम ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ऐसे करके नया चंदन उसके ऊपर डाल करके जो है ना आप उसको बंद करके जो है अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए। तो वो जो है ना ये एक छोटा सा उपाय है, इससे जो है ना लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी जो है वो आपकी आर्थिक परिस्थिति जो है वो ठीक रखेगी और नारायण जो है वो आपको आध्यात्म की तरफ जाने में आंतरिक प्रेरणा देगा, सच्चाई की तरफ, आध्यात्म की तरफ, आपको झूठ से दूर रखेगा, आपको अधर्म मतलब जो आध्यात्म में जो कर्म को गलत माना गया है उससे दूर रखेगा, मतलब अधर्म से दूर रखेगा, धर्म के साथ रखेगा, आध्यात्म वाले धर्म के साथ। तो ये जो है ना ये उपाय जो है ना ये बहुत कारगर है। इसको रखने के बाद आपने अभी 1 साल में देखा होगा आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। किसी के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आते हैं, किसी के जीवन में थोड़े कम परिवर्तन आते हैं, मगर सबके जीवन में परिवर्तन जरूर आते हैं। ये तो हुई अपनी पूजा की बात। बरोबर रात को 12 बजे से लेकर के 12:15 बजे के बीच में ये काम कर लेना है। और इसके बाद में हम आज एक और थोड़ा मंथन करेंगे। भाई ये जो दिवाली है, ये दिवाली में हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है दिवाली। तो ये दिवाली में हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कि भाई जैसे दिवाली में है तो दिवाली में आप दिए जलाओ। वो दिए जलाना जो है वो आपकी जिंदगी में प्रकाश का प्रतीक होता है, मगर कितना जलाओ भाई, 1 दिया जलाओ, 5 दिया जलाओ, 11 दिया जलाओ, उससे ज्यादा अगर आप जलाते हो तो वो पर्यावरण को जो है वो नुकसान पहुंचाता है, तो वो अधर्म है। ज्यादा दिए जलाना भी जो है ना वो अधर्म है, क्योंकि भले वो थोड़ा ही क्यों ना हो मगर वो पर्यावरण को नुकसान जरूर पहुंचाता है। तो हम लोग अगर बूंद बूंद से अगर सागर बनेगा तो हम लोग छोटे छोटे चीज पे ध्यान देंगे ना, तो उसी से हमारा पर्यावरण जो है ना वो बदलेगा। ये हो गई एक दिए की बात। फिर दूसरा है हम लोग कंदील लगाते हैं घर में, तो जितना हो सके वो कंदील आप या तो खुद बनाओ, अपने बच्चों को बोलो, उनसे उनको प्रसन्नता होगी जब वो खुद कंदील बनाएंगे ना। भले दुकान के जितना अच्छा नहीं दिखेगा, मगर वो जब लगेगा ना तो जिसने बनाया है उसको एक प्रसन्नता होगी, जो उनके माँ बाप है उनको प्रसन्नता होगी, भाई मेरे बच्चे ने कुछ किया। क्योंकि हम लोग जब बचपन में थे ना हम लोग कंदील खुद ही बनाया करते थे, उसी से हमारी कला का विकास होता था, हमारे अंतर मन को एक अलग खुशी मिलती थी। आप दुकान से कितना भी अच्छा कंदील लाओगे ना तो वो आपको और आपके बच्चों के मन को उतना खुशी नहीं देगा जितना आप खुद बनाओगे। आप खुद बना करके लगाओ। अच्छा, इसमें 2 चीज है कि हमारे यहाँ पे जितने भी है ये कंदील लाइटिंग वगैरह ये जो है ना ये सारे जो है ना ये बाहर देश से आते हैं। तो बाहर देश के चीजों को प्रोत्साहन देना वो भी अधर्म है, क्योंकि हम जो है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए ये हमारे को इतना एक जो है ना उसका त्याग करना चाहिए। भाई हमारे जो हैंडलूम हाउस है ये है, वहां पे भी बनते हैं,
सबसे अच्छा आप खुद बना लो। और दूसरी रही लाइटिंग की बात, तो जो हम लोग लाइटिंग वगैरह लगाते हैं, तो ये हम इतना बड़ा देश होकर के भी वो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप कम लगाओ मगर देसी लगाओ, वो भी जो है ना, वो आपको आपके देश के प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। देखो, जब आपका देश प्रगति करेगा तब आप प्रगति करोगे। ये जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन आपकी सोच बदली होगी। सस्ता मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, उसके ऊपर कभी सोचो। सस्ता मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है कि वो तुम्हारे बनाने के सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। आज बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बाहर गांव से आती हैं, बहुत सस्ती मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो, फिर उसके बाद जो है ना वो तो राज करेंगे। तो ये जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा राजकारण है। तो हम लोग जितना स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, भले कम लगाओ, जहां पे आप 10 लाइट लगाते हो वहां पे 2 लगाओ, भाई आप 100 लगाते हो तो 10 लगाओ, मगर अपना अपना बनाया हुआ लगाओ। आप जब बूंद बूंद अगर बचाओगे ना, तो ही हम आगे जाएंगे। आज हम बहुत कर्जे में हैं, और ये हमको और आपको ही सोचना होगा, कोई मिनिस्टर नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचने वाला। ये हम जो लोकल लोग हैं, अभी को सोचना होगा। तो थोड़ा हम हमारे देश के लिए भी योगदान दें। तो इस तरह से जो है ना, आप छोटी छोटी चीजें है ना, वो आप सोच करके जो है ना, वो आप अपने देश को और अपने घर परिवार को और अपने लोगों को बहुत मतलब सुख, शांति और खुशी दे सकते हो। और जो हमने चंदन का पाउडर निकाला है, जो पिछले साल का, उसको आप थोड़ा पानी डाल करके तिलक कर सकते हो, या आप आपके ऑफिस में कहीं तिजोरी में भी रख सकते हो, कागज लपेट करके, या आपके समझो 2-3 जगह है जहां पे आपका बिजनेस है, वहां पे भी आप रख सकते हो। और उसका उसका जो तिलक है वो आप जितना गुरुवार के दिन लगाओगे उतना ही लाभकारी है। और चंदन का तिलक वैसे भी लाभकारी है। वो 2 चीज है कि जैसे आप चंदन का टीका लगाते हो तो वो जो है ना, आपके मस्तिष्क के अंदर गर्मी पैदा करता है, जिससे आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, याद शक्ति भी बढ़ जाती है। चंदन का आप कहीं भी उपयोग कर सकते हो जहां आपको ठीक लगे, क्योंकि वो जो है ना, वो पवित्र चंदन है जो आपने साल भर रखा है माँ लक्ष्मी और नारायण के नाम से, तो वो पवित्र चंदन है। अच्छा, अभी ज्यादा भी बोलूंगा तो क्या होता है कि लोगों का बिजनेस है, सब बिजनेस बंद होता है। आप 10 मिठाई दुकान दुकान से लाओ, मगर 2 मिठाई घर पे बनाओ, क्योंकि घर पे बनाई हुई मिठाई है ना, वो आपको आनंद देगी। आप दुकान से लाई हुई मिठाई है ना, वो आपको स्वाद देगी। मगर घर से लाई हुई मिठाई, घर में बनाई हुई, भाई अपनी औरत बच्चे मिल करके बनाते हैं मिठाई, वो जो है ना, वो आपको आनंद देगा। भाई अपनी बनी हुई चकली थोड़ी टेढ़ी बाकी भी होगी ना, मगर वो अपने को टेस्ट लगती है। और दुकान की बनाई हुई एकदम गोल भी होगी ना, तो उतना टेस्ट नहीं लगेगा जितना हम खुद बनाएंगे। तो दिवाली जो है ना, वो एंजॉय करने के लिए है, दिखाने के लिए नहीं है। अच्छा, अब रही बात पटाखे की, तो एक है कि पिछले साल जितना जलाए थे उससे आधा जला। एकदम तो बंद नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या होता है कि एक जो बोलते हैं ना कि आदमी को जो जिसमें एंजॉय होता है तो बंद तो नहीं कर पाता है। मगर एक रिक्वेस्ट है कि आधा जलाओ, ताकि प्रदूषण आधा हो जाए, जितने पिछले साल हुआ था उससे आधा हो जाए। फिर अगले साल और आधा कर लेंगे हम लोग, धीरे धीरे जो है ना पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे। तो आप सबको एडवांस में मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, नए साल की शुभकामनाएं। भाव बीज के दिन अपने बहनों से मिलना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बहन लोग भाई से मिलना नहीं भूलिएगा। ये सिर्फ व्यवहार नहीं है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया हूं, 2 पितरुओं का मेल है। जैसे अगर मेरी बहन का ब्याह हो गया तो वो पति के घर चली गई, तो उनके कुल का एक पितृ है। जब मैं उनके घर जाता हूं तो मेरे कुल का एक पितृ है, तो वो 2 पितरुओं का मेल होता है। हम जो दिवाली में भाऊ दूज के दिन जो मिलते हैं, उसका सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, वो हमारे पितृ भी मिलते हैं। और जो इंसान अपने भाई बहनों से जितना अच्छा रिश्ता रखेगा, उतना उसकी जिंदगी में खुशियां रहेंगी, उतने उसकी जिंदगी में प्रगति रहेगा,
और उतना ही उसकी जिंदगी में हर त्योहार का आनंद होगा। तो आप सबको फिर एक बार दिवाली की शुभकामनाएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। ओम साई राम। दिवाली के दिन पूजा करने के लिए आपको इन 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक ये पीला कपड़ा, 2 सुपारी, ये गौमूत्र गंगा जल मिक्स किया हुआ पानी और ये अगरबत्ती। ये 5 चीजों की आपको दिवाली पूजा के लिए जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले जो है ये सुपारी को जो है ये गौमूत्र और गंगा जल में जो है ना ये डुबा लेना है। ऐसे ऐसे डुबा लिया और इसको हमने निकाल लिया, इसको हमने कर दिया पवित्र। फिर इसको जो है ना इस तरह से अपने पीले कपड़े पे रख लिया। पीले कपड़े पे रखने के बाद पहले जो है ना इसको थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा के लेना है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ऐसे अगरबत्ती दिखा करके फिर इसके बाद में जो है ये चंदन का पाउडर है। ये चंदन का पाउडर ऐसे रेडीमेड मिल जाता है, पीला चंदन का पाउडर है ये। इसको जो है ना ऐसे उंगली में ले करके ये जो है ना ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, 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 ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ऐसे 11 बार जो है ये लक्ष्मी और नारायण का मंत्र जाप करके फिर इसको एक बार और अगरबत्ती दिखाना है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ये दिखाने के बाद ये हो गई पूजा। फिर इनको आप प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो। नमस्कार करने के बाद घर में जितने लोग हैं हर कोई नमस्कार कर ले इनको। फिर उसके बाद में जो है इसको आप अच्छी तरह से जो है ना ऐसे घड़ी करके जो है ये ऐसे ऐसे आप इसको घड़ी कर लीजिए। ऐसे 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 जो है ना ऐसे अच्छी तरह से घड़ी करके जो है। एक बात याद रखना, जैसे हमने सुपारी रखा है तो ये घड़ी करके उसी तरफ को ऐसे नीचे रखना है। जब हम अगर हमारे तिजोरी में भी रखते हैं तो बस ऐसे ही इसको गलती से आप रबर वगैरह बांधने नहीं जाना, क्योंकि उनके ऊपर बंधन करना ठीक नहीं है। बस इसी को जो है ना ऐसे ही उठा करके जो है आप आपके कबाड़ में रख सकते हो। ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसे फोल्ड कर लो एक बार और, ताकि पाउडर नीचे नहीं गिरे। बस ये ऐसे आप आपके घर के तिजोरी में कहीं भी रख सकते हो। इसको गलती से भी जो है ना रबर वगैरह या कुछ बांधने का गलती नहीं करना, ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम।